युद्ध हो या ना हो, युद्ध हो या ना हो, पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे हर समय तनाव रहता है और हर समय लड़ाई के बादल छाए रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान चाहिए। ये दो भाइयों की लड़ाई है। ऐसे ही स्वर्ग में देवता और दैत्यों की लड़ाई है, केवल एक ही लड़ाई है, स्वर्ग। स्वर्ग माने क्या है? कश्मीर। धरती लोक पर जो स्वर्ग है वो कश्मीर को ही माना गया है। देवभूमि उत्तराखंड, हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो धरती है वो स्वर्ग है। और पुराणों के माध्यम से अगर देखें तो समुद्र तट पर जो दक्षिण भारत का एरिया है वो एरिया ही पाताल है और वही एरिया नरक माना गया है पुराणों में। दोनों ही धरती पर हैं, एक छोर पे नरक रहता है, एक छोर पे स्वर्ग है। एक छोर में केवल लोग जो है फल फूल खाते हैं, वहां पे अपने आप पर्वत फूल फल देते हैं, और एक छोर ऐसा है जहां फल फूल है ही नहीं, जहां केवल आपको जीव हत्या करनी है, जीव को खाना है। यही धरती पर नरक और स्वर्ग सब कुछ यही है। पुराणों में सब चीज लिखी हुई है, जगह लिखी है, एरिया लिखा है, दिशा लिखी है, पर सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। जहां आज स्वर्ग है, देवभूमि उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहां पर भी बहुत दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। और जहां हम पुराणों के माध्यम से नरक बता रहे हैं, वहां पर अच्छे लोगों की कमी नहीं है। सब जगह सब तरह की दुनिया प्राप्त है। आपको क्या लगता है कथा के पंडाल में सब लोग श्रोता और भगत आए? न, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारी बड़ी भूल है। फिर हमारी कथा के पंडाल में श्रोता के भेष में कोई और भी बैठे हुए हैं, जिनको कथा नहीं सुननी है, जिनका काम केवल एक है कि किसी महिला की गर्दन पर हाथ पड़ जाए और सोने की जंजीर हाथ में आ जाए और हम 9 2 11 हो जाए। और कुछ लोग इसीलिए आए हुए हैं कि किसी की नई चप्पल मिल जाए और पुरानी से पीछा छूट जाए। सब तरह के लोग हैं पंडाल में। कुछ लोग सच में कथा सुनने वाले आए हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। और जो मेरी दूसरा जो पक्ष में कह रहा हूं वो बहुत कम है, पर मौजूद वो भी हैं यहाँ। कोई कम नहीं मौजूद है। अगर दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है तो दूध के अंदर गैस बनाने का तत्व भी पाया जाता है। अगर दूध तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम बनाता है तो दूध अफरा भी पैदा करता है, गैस भी बनाता है। किसी के पेट को साफ कर देता है दूध, किसी के पेट में जमा कर देता है। दूध तो एक ही है, पर पीने वालों के पेट अलग अलग हैं। इसीलिए कथा का गेट एक ही है और सुनाने वाले गुरुजी एक हैं, पर श्रोताओं की खोपड़ी अलग अलग है। मुंडई मुंडई मतिर भिन्न, जितने मूड है उतनी मति है, और सब अपनी अपनी मति से आए। किसी को गुरुजी की कथा से कुछ लेना देना नहीं, खाली गुरुजी को देखना है, गुरुजी कैसी एक्टिंग करेंगे आज। और एक आध आदमी ऐसा भी होगा कि वो देवी भागवत में आके सुनेगा इंद्रदेव क्या गलत बोल रहा है। ये कथा तो है नहीं देवी भागवत में, ये इंद्रदेव कहां से सुना रहा है। सच बात है, अभी तक जितना प्रवचन हो रहा था वो देवी भागवत में है ही नहीं, फिर कहां से सुना रहे महाराज। राजा की कथा सुनाई, साधु के कमंडल का पानी चुल्लू भर सुनाया, ये सब कहां से आया। फिर ये इंद्रदेव का स्वयं का खजाना है तुम्हारी खोपड़ी को सुधारने के लिए। दूधिया से दूध लेते समय भगोनी में खोआ दिखता थोड़ी है दूध में। हाँ भाई,
दूधिया से जब दूध लेते हैं सुबह तो क्या खोआ दिखता है? दूधिया से बोलते 2 लीटर दूध दे दो, आज मेहमान आए हमारे घर, कथा चल रही है, चाय पानी को लगेगा, जरा ज्यादा दूध दो। तो दूधिया भी दूध देता है, पर उसमें खोआ दिखाई नहीं देता, मलाई दिखाई नहीं देती, घी दिखाई नहीं देता, मक्खन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही उस दूध का प्रयोग करते करते सब दिखाई दे सकता है। उस दूध में प्रयोग कर लो, देर तक कढ़ाई में गरम करते रहो, चलाते रहो, खोआ बन जाएगा, रबड़ी बन जाएगा। गरम करके ठंडा करके दही जमा दो, चला लो, मक्खन निकले आवेगा, घी निकले आवेगा। ऐसे ही महात्मा इंद्रदेव में देवी भागवत तो दिख रही है, लेने तो आयो देवी भागवत, पर देवी भागवत में जब प्रयोग सही कर लोगे तो इसमें सब निकले आएगा। धी, प्रवचन, भजन, कीर्तन, श्लोक, मंत्र सब भरा पड़ा है ठूस ठूस के। महात्मा के रोम रोम में पुराण घुसे पड़े। अठारह पुराण हैं और उप पुराण भी कितने हैं। अगर उप पुराण लिखने का जब मूड आएगा महात्मा का तो 5-7 लिखेगा लगातार। ये ध्यान रखो तुम, जो दिन जा रहा है, जो महीना जा रहा है, जो साल जा रहा है, जा रहा है। और सुन लो, 1 आध साल बाद में महात्मा भी पुराण लिखने वाला है। और मैं तो ऐसा पुराण लिखूंगा कि उस तो अद्भुत ही लिखूंगा पुराण। मेरा पुराण का नाम होगा संसार पुराण। कश्यप पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण हो गए। अब तो मेरा मन आ रहा है कि मैं संसार पुराण लिखूं, और एक मेरा मन आ रहा है कि इंसान की खोपड़ी पुराण लिखूं। पेड़ के नीचे बैठने वालों, तुम्हारे ऊपर मैंने सोच के रखे 15-20 हजार श्लोक। तमाकू पुराण लिखूंगा छत्तीसगढ़ी, आओ। जिनकी जरूरत है कलयुग में ऐसी पुराण लिखने चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है कि कलयुग का जब भारी प्रताप आएगा तब ये पुराण जीवन के लिए अमृत और औषधि बनकर काम करेंगे। पर कलयुग तो अभी 5000 बरस ही आया है। 4,30,000 बरस कलयुग और बाकी है। कितने बार मरोगे तुम, कितनी बार जियोगे, कितना गिनती भी नहीं कर सकते। 5000 बरस कलयुग का अभी निकला है। और मेरी दृष्टि में तो कलयुग का अभी केवल 100 साल निकला। इतने हजार बरस से तो कलयुग में सतयुग का प्रभाव था, द्वापर का प्रभाव था, त्रेता का प्रभाव था। अब वो प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। अब प्योर कलयुग आता जा रहा है। पांच 5000 बरस निकल गए महाराज। त्रेता के प्रभाव से जीवन कट गया, द्वापर के प्रभाव से जीवन कट गया, त्रेता के प्रभाव से राम कथा से जीवन कट गया। पर बकरे की मैया कब तक प्रसाद बांटेगी? बकरा तो कटेगा। द्वापर त्रेता ये कितना साथ देंगे कलयुग का? एक दिन कलयुग को अकेला होना पड़ेगा। और जब कलयुग अकेला हो जाएगा तो एक व्यक्ति भी बिना क्लेश के नहीं रह सकता। हर घर में, हर व्यक्ति के घर में, हर जीवन में क्लेश होगा। घर में 4 लोग हैं तो 4 में से एक आध सुखी तो है। अभी सब दुखी नहीं है घर में, पर घर में कलेश जरूर है सबके। तो कलयुग आ गया ऐसा समझ लो। अगर पैसे वाले के घर में भी कलेश है, गरीब के घर में भी कलेश है, पढ़े लिखे घर में भी कलेश है, अपन अनपढ़ घर में कलेश है, और विद्वान के ब्राह्मण के घर में कलेश है, शूद्र के घर में कलेश है, तो समझ लो कलयुग तो आ गया।
बस इतना है कि उस कलयुग से कौन बचा है और कौन उसमें फंसा है। जो फंसा है वो स्वयं भी दुखी है, और जो कलयुग से बचा हुआ है वो स्वयं आनंदित है, पर उसके परिवार में दुख है, कलेश है, परेशानियां है, कष्ट है। तो महाराज कलयुग से बचने का कोई मार्ग तो होगा। कलयुग तो आएगा, ये तो रुकने वाला है नहीं, और 4 लाख वर्ष तक लगातार चलेगा। एक और बदकिस्मती है हमारी कि त्रेता में भगवान राम जी से साथ परशुराम, वामन भगवान आदि कई अवतार हुए, तो त्रेता तो झिल गया। द्वापर में भी भगवान ने नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, कई अवतार लिए, इसलिए द्वापर भी झिल गया। पर मुश्किल क्या है कि सबसे बुरा काल, और भगवान एक ही अवतार लेंगे, वो भी अंतिम समय, तो ये सब तुमको ही झेलना पड़ेगा। ये सबसे दुख, सबसे बुरी बात हमारे दुख के लिए है। हमारे दुर्भाग्य है कि कलयुग में भगवान का एक ही अवतार होगा, और वो भी अंतिम क्षण में होगा। हर युग का एक काल ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे को मार डालने वाला काल आता है। इस समय जो काल चल रहा है, एक दूसरे को मारने वाला काल अभी नहीं आया है। इस समय एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला काल चल रहा है। एक दूसरे के सम्मान के लिए कोई खड़ा नहीं है, सब लोग अपने सम्मान के लिए खड़े हैं और दूसरे को गिराने के लिए खड़े। ये काल आ चुका है। ईर्षा काल, छल का काल, कपट का काल इस समय चल रहा है। आदमी कपट भाव से जीता है, केवल मुंह से बोलता है, दिल से नहीं बोलता है। आपके साथ में रात भर सोएगा, पर दिल से नहीं, बुद्धि से। आपके साथ में पार्टनरशिप करेगा, आपके साथ दोस्ती करेगा, आपके साथ जीवन बिताएगा, पर बुद्धि से, दिल नहीं। ये युग चल रहा है, ये कलयुग का ही दिल है, ये कलयुग का कर्म है। आपके साथ में जीने मरने की सौगंध खाएगा, पर वो आपका नहीं होगा। उसने कहां कहां खुद को जोड़ रखा होगा, आप जान ही नहीं पाएंगे। ये मनुष्य का दोष नहीं है, समय का दोष है। और इसी काल के साथ साथ आप इतने भयंकर महादुष्ट काल में आ जाएंगे कि वहां महाकाल भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं पहुंचेंगे। और वो काल आने वाला है धीरे धीरे। तो महाराज वो काल आएगा, तो आप बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और हम सावधान होकर उससे बचना भी चाहते हैं। तो उसका मार्ग भी तो बताओ। तो उसका मार्ग मेरे पास नहीं है। उसका मार्ग तो आज से 400-300 साल पहले महात्मा संत बता गए हैं कि कलयुग आने वाला है, सुधर जाओ। तो कैसे बचेंगे? तो एक महात्मा का नाम लीजिए, बोलो कबीर महाराज की जय हो। कबीर जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। कि कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। कलयुग में मरने से, कलयुग के प्रभाव से बचना है तो अपने घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, दुकान, व्यापार को देख करके इतराओ मत। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। काल पड़े भूई लेटना, ऊपर जमेगी घास। अगर ये नॉलेज किसी को आ जाएगा, कल मेरी ये मकान, दुकान, हवेली सब छूट जाएगी, लोग खेत के कोने में जाके जला देंगे, और बारिश का पानी पड़ेगा, दूबा घास उगाएगी उसके ऊपर। कोई गधा घोड़ा आएगा, रोज चरेगा और लातों से खूंदेगा मेरी चिता को। अगर ये ज्ञान तुम्हें आ जाए तो कलयुग तुम्हें नहीं सताएगा फिर। पर ये ज्ञान आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कलयुग में नशा है।
आपको पता होना चाहिए 70 रुपए का एक ट्यूब आता है, ऐसा 70 रुपए का, 60 रुपए का एक डिब्बा आता है, 50-60 रुपए का, उसमें सफेद सफेद सब पाउडर होता है। तो कुछ लोग पहले उस ट्यूब को लगाते हैं गाल पे, यूं यूं ऊपर से फिर वो पाउडर को लगाते हैं और फिर शीशा में अपने आप को घूम घूम के हर एंगल से देखते हैं, कौन से एंगल से मैं अच्छा लग रहा हूं। अगर आप पाउडर क्रीम की सुंदरता पर मरते रहे तो आप जरूर कलयुग में फंसेंगे। क्यों? ये कलयुग का ही चिन्ह है, ये निशानी कलयुग की है। बनावटी आडंबर सजा करके घूमना कलयुग है नहीं सुंदर, पर खुद को सुंदर दिखाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, ये कलयुग है। जैसे हैं वैसे दिखाओ, जैसे हैं वैसा दिखाओ। अच्छा बोलो, हलवाई नकली मिठाई पर लिखता है क्या नकली मिठाई? आज तक किसी हलवाई की दुकान पर लिखा देखा है नकली मिष्ठान भंडार? ओ सोफा वालों, डिब्बा ले जाते हो मिठाई का खरीद के, रोज जा रहे हो इधर से उधर, क्या लिखा रहता है? ओ हो। यहां शुद्ध देसी घी के समोसे प्राप्त होते हैं। देसी घी और शुद्ध देसी घी तो घर में मम्मी बनाती है, वहां नहीं रहता, वहां 5 मक्खी पहले ही मर जाती हैं उसमें। है मम्मी स्वयं उसको उंगली से निकाल निकाल के फेंक रही है भगोने में से मक्खियों को। आज इधर बैठ गई, लो इधर ही फेंक दो मक्खी, तुम जहां जाओगे मक्खी मारूंगा। लो शुद्ध देसी घी। मम्मी दही चलावे, मक्खन निकाले, वहां भी शुद्ध ना मामलो। फिर दुकान पे डिब्बे में जो घी आता है उसको शुद्ध कैसे मानोगे? एक बात। दूसरी बात, 15 दिन पहले कनस्तर डाला था कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में 15 दिन से उबल रहा है बार बार समोसा। समोसा बदल गए पर कढ़ाई का घी बदलता नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतना रंग तुम्हारा काला नहीं, इतना काला घी का हो जाता है समोसा। उसी में पकड़ा, उसी में पकड़ा, उसमें ही पकड़ा। और शुद्ध देसी घी का समोसा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़िया तो हैं ही भोले भाले। जैसे ही पढ़ा, भैया 5 समोसा बांध देना, 10 समोसा बांध देना, चटनी डाल देना जरा हरी पीली लाल, घर ले जाना है बाल गोपाल के लिए देसी समोसा घी का। अरे पगले, देसी घी का समोसा अपनी बीवी बच्चों को हलवाई खिलाता नहीं है। अगर देसी समोसा शुद्ध घी का होता तो सबसे पहले अपनी बीवी को देता, पर बीवी को कहता ना दुकान का आइटम नहीं खाना। क्या है भैया दुकान के आइटम में जो खाते नहीं खुद? हलवाई को पता रहता है क्या है क्या नहीं है, इसीलिए वो अपने बाल गोपाल को हाथ नहीं लगाने देता है महाराज। है भाई, गुरुजी सही बता रहे हैं आप। पांडाल के बाहर कुछ जलेबी वलेबी सिक रही है, मैं अब उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं तो बेचारों की बिकेगी नहीं शाम को। है आप सब लोग आए हैं, कुछ न कुछ लाए डाल के जेब में, शाम को थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, आधा किलो पाव किलो बच्चों की खुशी के लिए। और क्या, मेला तो है ही। तो जो अंधेरे में चल रहा है चलने दो, चाशनी में डूब के सब माल शुद्ध। सत्युग जो है वो कैसा है? सत्युग अंदर बाहर एक जैसा है। चलिए बोलिए मेरे साथ, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे यमामृता। मुझे इतना ही आता है, बाकी मंत्र रह गया है, उसे तुम बोलो, पूरा करो। बोलो।
ओम त्र्यंबकम मृत्योर्मोक्षेयमामृता। अब हम इस मंत्र में से बीच में से अर्थ करेंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कि खरबूजे का जो फल होता है वो सतयुगी फल है, उसमें ढोंग और धोखा नहीं है। अगर वो कच्चा है तो कच्चा दिखता है, पक जाता है तो पका दिखता है। पर तरबूजा जो है वो कलयुगी फल है। कलिंगड़, कतीरा, ये कलयुगी फल है। इसलिए ध्यान कर लो। सबसे ज्यादा तरबूजा व्रत में कौन खाते हैं बताओ? तरबूजे को सबसे ज्यादा खाने वाले लोग कौन है? अरे बाबा, सबसे ज्यादा तरबूजा रोजा रखने वाले लोग खाते हैं। रोजा, क्योंकि वो फल ही कलयुगी है ज्यादा, उसमें धोखा ही धोखा है। इतना बड़ा धोखा कि खूब छांट के खरीदा ढेर में से, बजा बजा के खरीदा और घर पे जाकर दरांत मारा, चाकू मारा तो अंदर से पूरा का पूरा सफेद कच्चा, और बाहर से दिखता नहीं कच्चा। और कभी कभी बाहर से कच्चा दिखता है और अंदर चाकू मारा तो गला हुआ, सड़ा हुआ, इतना ज्यादा पका। दो रूप हैं तरबूजे के, और खरबूजा ईमानदार है। कच्चा तो कच्चा, पक्का तो पक्का। पके हुए खरबूजे का क्या निशान, क्या चिन्ह है बताओ? अगर खरबूजा पका है तो उसका चिन्ह क्या हो सकता है, उसकी पहचान क्या है? तो वेद मंत्र कह रहा है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसमें से खुशबू आने लगती है और केसरिया रंग का हो जाता है। बाहर से केसरिया, भगवा रंग। कौन सा रंग? और चाकू मारो तो अंदर से निकलता है केसरिया, बाहर से केसरिया। जैसा है वैसा, आप ऐसे दिखो, जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाओ दुनिया के सामने। जैसे हो नहीं वैसा दिखा रहे हो, जैसा दिखा रहे हो वैसे हो नहीं। ये क्या है? ये कलयुग है, ये धोखा है। तो कैसे बचेंगे धोखे से? फिर चलो धोखे से इनको बचा लो भैया, धोखे से बच जाएं तो। कबीर जी की चर्चा चल रही थी पर वो पीछे रह गई। कबीर जी ने जब बता दिया है ऊंचा देख आभास। अच्छा कई लोग सुनो, ओ रामदेव सिन्हा, कई लोग कैसे इतराते सुनना। घर बनवाएंगे पक्का, घर के सामने ओटा बनवा लेंगे, बाउंड्री करवा देंगे और कुर्सियां खरीद के ले आएंगे नई। पत्नी को बोलेंगे चाय और बिस्किट बाहर लेके आ। मूड़ा पर बैठेंगे, टांग पे टांग धर के चाय बिस्किट पिएंगे। 5 मिनट में कप पी लेता है अंदर घर में, और बाहर बैठकर 1.5 घंटा हो गया पर आधा कप चाय खत्म नहीं हो रही है। क्यों? अरे घर बनवाया ना ताजा नया, टाइल्स लगवाई ना ओटे पे चबूतरे पे, और कुर्सी लेके आया, रोड पे बिक रही थी कट पीस की, वहीं से कुर्सी ले आया है। टांग पे टांग धर कर बैठ करके कभी कब को यूं मुंह करेगा कल्लू की तरह, कभी इधर गुड्डू की तरफ करेगा, कभी कलावती की तरफ करेगा, कभी लक्ष्मी की तरफ, कभी बड़े अंकल की तरफ, कभी छोटे अंकल की तरफ। जब तक पूरे मोहल्ले को आग ना लगा दे तब तक उसकी खुद की आग बुझती नहीं है। ऊंचा देख आवाज
हाय हाय मेरे भगवान। और इंसान कितना फर्क है। भगवान ने सारी दुनिया 14 भवन 3 लोक बनाए हैं, पर वो इतना नहीं रहा है। बना के भी गुप्त बैठा है, छुपा बैठा है, पता ही नहीं कब बनाया, कहां बनाया। और ये 4 ईंट लगाने के बाद में नाम अलग छपवाता है, नाम अलग लगवा तो। किसी भी शहर में चले जाओ, हर बंगले पे नाम ठुका पड़ा है। 3.5 लाख रुपए की सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है, कार। उसके पीछे लिखा है चुन्नू मुन्नू दी गड्डी। हराम निकम्मो, चुन्नू मुन्नू दी गड्डी। बताओ, 3.5 लाख रुपए में लेके आया है, टूटी फटी सी, और डेंट पेंट करवा के लिपस्टिक लगा के घर पे लाके पुजवा कर चुन्नू मुन्नू का नाम लिखवा के लाया है। इसीलिए मुझे भगवान के प्रति हमेशा लाड आता रहता है, प्यार आता रहता है। आपको भी मैं यही कह रहा हूं। हाँ, वो कितना महान है, वो कितना महान है, कितना महान प्रभु, कितना महान है, कितना महान है वो, कितना महान है प्रभु, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है वो, कितना महान है प्रभु। सारी दुनिया से राम, सारी दुनिया से श्याम, सारी दुनिया से हरि, सारी दुनिया से माता, सारी दुनिया से दुर्गा, सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, ऊंची तेरी शान है। कितना महान प्रभु, कितना कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है। से भी कह रहा हूं, इस भजन को सीख लो, घर पर रोज गाओ। 4 नंबर बेटा बेटी ज्यादा ले आवे ना पढ़ाई में, माँ बाप फूले ना समाते। अखबार में पैसे दे के, अखबार में 5000 रुपए दे दिए पत्रकार को, हमारी बेटी का फोटो छाप के निकाल दो, स्कूल टॉप। अपने औलाद की महानता को छपाते घूम रहे हो। एक पानी लोटा जो तुमको दिया, तुमने कहा शुक्रिया शुक्रिया, तुमने कहा शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तुमने कहा शुक्रिया शुक्रिया। मानवता है, जरूर कहना चाहिए किसी ने जल पिलाया है, धन्यवाद भैया धन्यवाद, 2 धन्यवाद। पर आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया, आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया। अच्छा, आपने जो पानी पिलाया मेहमान को, वो पानी तुम्हारे बाप का है? कुर्सियों पर बैठ के पेड़ के नीचे जो हवा ले रहे हो, ये कहां से आ रही है? तुम्हारे मामा के घर से आ रही है।
आग पानी हवा जो तो सब कुछ दिया, आग पानी हवा जो सब कुछ दिया। पर आग लग गई मुंह में, एक बार भी कहा ना शुक्रिया शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहा कोई। जीजाजी ने 20,000 रुपये दे दे साले को, जीजाजी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मामा ने कपड़ा बनवा दिए भांजे के लिए, मामा जी बहुत अच्छे हमारे मामा जी। अच्छा 750 रुपए का पैंट और 250 रुपए की शर्ट में 1150 रुपए में ऐसी तैसी होगी तेरी मामा जी मामा जी मामा जी। एक किडनी की कीमत क्या हो सकती है? किडनी की कीमत बताओ ना, कोई जानता हो तो भैया। चलो 1 करोड़ मान लो, 2 किडनी की 2 करोड़। अंधे को पूछो, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं अंधे को। जिसको आंख नहीं है उसे पूछो आंख की कीमत, वो सारी दुनिया दे देगा, पर आंख तो दे दे कोई उसको। मामा ने कपड़े दे दिए, मामा जी बहुत अच्छे। जीजाजी ने कपड़े दे दिए बहुत अच्छे। हा जिसने आंख दे दी, नाक दे दी, कान दे दिए, किडनी लीवर कपड़े दे दिए, एक दिन उसको धन्यवाद नहीं दिया। इतने निकम्मी बुद्धि हो गई है मानव की। वो कितना महान है, वो कितना महान, कितना महान है वो, कितना महान है, कितना महान है वो, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से राम, सारी दुनिया से, सारी दुनिया से राम, सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, ऊंची तेरी शान है। कितना महान है प्रभु, कितना महान, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है। ये कोरवा छत्तीसगढ़, कोरवा छत्तीसगढ़ में कोयला निकल रहा है, कोयला, काला सोना बोलते हैं लोग। लोगों के नाम पे ही है वो जगह। हाँ, लोग कहते हैं ये सब हमारा। जरा सुनिए महात्मा इंद्रदेव की पंक्तियां। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। प्रभु एक मालिक है सारी कायनात का, प्रभु एक मालिक है सारी कायनात का। फूल भरी क्यारियों का तारों भरी रात का, फूल भरी क्यारियों का तारों भरी रात का। प्रभु में समाया हुआ सकल जहान है, प्रभु में समाया हुआ सकल जहान है। प्रभु में समाया हुआ सकल जहान है, प्रभु में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान प्रभु, कितना महान है प्रभु, कितना महान है, कितना महान है प्रभु, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से, प्रभु सारी दुनिया से, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, ऊंची तेरी शान है। कितना महान प्रभु, कितना प्रभु, कितना महान है प्रभु, कितना महान है,
कितना महान है, कितना महान है प्रभु कितना महान है, कितना महान है प्रभु कितना महान है। सच्चे दरबार की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक काम अच्छा औलाद कर दे, माता पिता कितनी प्रशंसा करते हैं। केवल मां की बात मान ली बच्चे ने, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। परमात्मा रात दिन तुम्हारी बात मान रहा है। अपने बेटे से बोल के देखो, तुम्हारी श्वास बढ़ा दे 2-4 तो। पर भगवान से बोल के देखो 10-20 बढ़ा देंगे। वही मालिक है। राजा जन्मजय कथा श्रवण कर रहे महिषासुर की। जन्मजय जानना चाहते हैं कि ऐसा प्रतापी दैत्य, ऐसा राक्षस पैदा कैसे हो गया, ऐसे माता पिता कहां से प्राप्त हुए। तो मैं कथा सुनाते सुनाते मैंने देवताओं के राजा इंद्र का एक दोष बताया, और उस दोष को बताते बताते मुझे 1.25 घंटा हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सुमति कुमति सबके उड़ रहे। धरती पर जो लोग अवतार लेकर आ गए, चाहे वो राम क्यों ना हो, चाहे वो कृष्ण क्यों ना हो, उनके अंग में भी दोष रहा, और समाज ने वो दोष स्पष्ट किया। और स्वयं भगवान कहते हैं कि सृष्टि पर आना है तो सृष्टि तो गुण दोष से ही बनी है। ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि जिनके हम शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें भी दोष थे। पर किसी में दोष है उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा भी है। कितने सारे डॉक्टर हैं जिनमें अंधाधुंध दोष भरे हैं, पर तुम्हारा ऑपरेशन तो वो ठीक करते हैं, तुम्हारा इलाज भी अच्छा करते हैं, चाहे वो दारू पिए, सिगरेट पिए, जो करना है करें। उनका कर्म उनके साथ, पर उनकी जो कला है उससे तुम्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। तत्वदोषाम यथाम देवम निर्ममं एव मानव परारभूतां यथा दैव्यं देवासुरं परदोषय। दैत्य और मानव और देवताओं में अंतर क्या है? जिनमें अधिक दोष और कम गुण है वो दैत्य हैं, राक्षस हैं। जिनमें दोष भी उतने हैं और अच्छाइयां भी उतनी हैं वो मानव हैं। और जिनमें अच्छाइयां अत्यधिक हैं और दोष एकाध है वो देवता हैं। ऐसा तुम अपने आप में भी सोच करके दुनिया को देखो। जिसमें दोष ही दोष दिख रहे हैं उसमें भी अच्छाइयां होती हैं, ध्यान रखना। आप लोगों में से कांटा किसको पसंद नहीं है बताओ? कांटा कांटा किसको पसंद है ऐसा बताओ। चलो कुल मिलाकर के कथा प्रवचन में कांटे को सबसे ज्यादा दोषी माना गया है और फूल को सबसे ज्यादा गुणवान माना गया है। पर कांटा और फूल दोनों एक ही डाल पे हैं गुलाब के। कांटे में दोष कब है?
जब वो गलत जगह पड़ा हो और भूल से पैर हाथ लग जाए, पर उसी कांटे को काट काट करके जब धान की खेती में जानवरों से बचाने के लिए दवार बनाते हैं तो वो कांटा तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है, उसी से तुम्हारी फसल बच जाती है। कांटे में दोष है पर कांटे में गुण भी तो है। तरबूजे खरबूजी की बारी लगाई है, सबरे गांव की भैंस गैया घूम रही हैं, तरबूजे को छोड़े न खरबूजे को, तो किसान क्या करता है फिर? जंगल में से कांटे काट काट कर अपने खेत की बार पर लगा देता है। उस कांटे की वजह से किसान की प्योर संपत्ति का बचाव हो जाता है। पर वही कांटा जब इंसान की भूल से टकरा जाए तो इंसान को रुला देता है। दुनिया की कोई भी खराब चीज तब ही नुकसान करती है जब इंसान स्वयं गलती कर दे। अच्छा बोलो, दारू की बोतल आज तक शराबी के पास आई है? आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दुकान पे दुनिया भर की पुर्रियां लटक रही हैं तंबाकू के, पर एक भी उड़ के तुम्हारी जेब में आई है? ये खराब चीजें हैं, पर इनसे खराबी तब ही आती है जब इंसान पढ़ा लिखा मूर्ख होकर दुकान पे चढ़ बैठता है और बढ़िया 500 का नोट निकाल के दुकानदार को दे करके सीधा 150 में पुर्री खरीद लेता है, पूरी पुड़िया दर्जन 12 की 12 खरीद ली। अब बता, गुटखा तमाकू इनकी क्या बुराई है? फिर किसमें है बुराई? पैसे देके कैंसर खरीद रहा है, मेहनत की कमाई दे करके कैंसर बुला रहा है, और फिर हादसा हो गया तो लोगों को पता चला कि गाल कहां गया, तो घर वाले रो रो के बताते, घर वाले रो रो के बताते, काट दिया, क्या हो गया था? कैंसर के मसल्स हो गए थे, इसीलिए काट के फेंक दिया। फिर लोग पूछते हैं, क्या तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे? तो बताना पड़ता घर वालों को, हाँ यही तो कमी थी इनमें। मैं कितनी मना बोली, 42 साल हो गए पर एक ना मानी। आज मेरे हाथ की चूड़ी सबरी बिक गई, पूरी हॉस्पिटल में लग गई, लड़की शादी को है 25 साल की हो गई है। ये हाल होता है। लड़की के कन्यादान का समय आता है, पापा को ऑपरेशन में गए 8 लाख, अब कहां से लाएंगे शादी के सोफा सेट? इसीलिए सुधर जाओ, महात्मा इंद्रदेव आए हैं, बता रहे हैं, देवी माता कह रही है सुधर जाओ सुधर जाओ। कुछ लोग तो देवी माता कथा में आकर के कुर्सी पर बैठे और मुंह में तंबाकू घुसड़ रही है, उनको डर है ही नहीं देवी माता का। मत डरो, जो देवी देवता भगवान माता पिता गुरु और पाप से नहीं डरता उसे सजा बहुत बड़ी भोगनी पड़ेगी। जो माता पिता गुरु भगवान और पाप से डरेगा उसे सजा कभी भोगनी पड़ेगी नहीं, उसके जीवन में कभी खराब समय नहीं आएगा। इसीलिए प्यारे बंधुओं, अपनी माँ से डरो, पिता से डरो, गुरु से डरो, भगवान से डरो और पाप से डरो। इन पांचों से जो डरते हैं वो मदमस्त हाथी की चाल चलते हैं और उनके आगे पीछे दाएं बाएं कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर उन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं है। डरो डरो डरो। पर तुम तो हो अलग दुनिया के लोग, तुम्हें डर भी लगता है तो किससे लगता है? भूत है। मुझे आज 5वां दिन है तुम्हारे गांव में और मेरे पास में कम से कम 10 लोग आ गए जिन पे भूत चढ़ा हुआ है। अब मैं दवाई वगैरह तो देता हूं बीमारी वगैरह में थोड़ा, पर भूत की दवाई कोई नहीं देता। पर लोग तो हैं ही साधु देखा के भूत।
महाराज हमारे ऊपर तो बाहर का चक्कर है। मैंने कहा मेरे ऊपर भी बाहर का है, तभी तो यहां पाया हूं छत्तीसगढ़ में। अगर अंदर का होता तो मैं अपने घर में रहता ना। मेरे को भी बाहर का ही चक्कर है। और मेरे ऊपर तो अब बाहर का चक्कर इतना ज्यादा चढ़ गया है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया चक्कर में। क्या करूं है? मेरे ऊपर तो ज्यादा हो गया बाहर का। अभी अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया चले के न्यूजीलैंड चले जाएंगे दर्शन करके। बाहर का खींच के ले जा रहा है भूत। और फिर जुलाई में हांगकांग जाएंगे, बाहर का ले जा रहा, भूत चढ़ गो बाहर को। बीमारी है ये। बस ये फर्क है कि इस बीमारी से मुझे खुशी मिल रही है, तुम्हारे बाहर वाले से तुम्हें टेंशन आया हुआ है। जब तक बाहर का नहीं होता तब तक बाहर आदमी की उन्नति भी होने वाली नहीं है। घर में किसी की उन्नति नहीं हो सकती है ना, जो कुछ है बाहर। इसीलिए आन दो बाहर के को, डरो मत। है बाहर के से बहुत डर लगे। अच्छा सुनो, ये टमाटर जो खा रहे हैं ये पेट में पैदा होते हैं कि बाहर से ही आते हैं? बाहर से। गोभी बाहर से। पालक बाहर से। मेथी बाहर से। सही कह रहे हो महाराज। सबरी चीज बाहर की अच्छी लगे पर उतना अच्छा लगे बाहर को है। ये साड़ी पहन करके झल्लरदार बैठी हुई कहां से आई है? इससे ना डर लग रहा? गुरुजी बाहर का हो गया चक्कर। तुम लोग परेशान हो बाहर के चक्कर से, पर तुम्हारे घर में एक और कन्या है, वो बाहर के चक्कर से बड़ी खुश है। हाँ? तुम परेशान हो और बेटी घर में है, वो बाहर के चक्कर से ही खुश है, मौज ले रही है बाहर। लोग क्या बोलते हैं, चक्कर चल रहा हो बाहर या को? लड़के का चक्कर चल रहा है बाहर। किसी को गम, किसी को खुशी, किसी को दुख, किसी को टेंशन, चीज वही है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, भूत प्रेत चुड़ैल जो होती है वो मानसिक होती है, वास्तविक कुछ नहीं है। वो मन में एक बार अज्ञान ने घर कर लिया, फिर वो भूत कभी ना उतरे। चाहे पीला बंधवा लो धागा, चाहे लाल बंधवा लो, चाहे काला बंधवा लो। और जिन जिन पे भूत चढ़ा बैठ रहा है उनके काले पीले सब बंधे हुए हैं, तो भी ना उतर रहा। कैसे उतरेगा गुरुजी फिर वो? मैंने कहा गले में बांध के रात को लटक जा पंखे से, अपने आप ना भूत रहे ना भूतनी, सब खत्म। महाराज तुम तो बचाने आए हो, पर तुम तो मारने को आइडिया दे रहे हो। कभी कभी मारना ही सबसे बेस्ट दवाई रहती है, ये ध्यान रखना महाराज। मैं अकेला नहीं हूं, तुम हजारों वही हैं। कभी कभी तुम इतने परेशान हैं, खुद ही कहते हैं हम तो मर जाएं तो अच्छा, पर ना मरो मत। भूत भी उतरेगा, चुड़ैल भी उतरेगी, पिशाच भी उतरेगा, तुम्हारे ऊपर जितने भी आय बलाएं हैं सब उतरेंगी। देवी भागवत के 3 दिन और पकड़ के बैठे रहो पांडाल को। जैसे ही परसों का दिन आएगा, घड़ी में 1 बजेगा, तुम्हारा पूरा का पूरा 12 बजा दूंगा भूत प्रेत चुड़ैल के। ऐसी चुटकी बजा के जाऊंगा, घबराओ मत। है? देवी माता में तो भूत प्रेत ज्यादा आते हैं, तुमने देखे ही होंगे देवी माता नवरात्रि में। तो अभी मैंने नवरात्रि की कथा कहां सुनाई? जब मैं नवरात्रि की कथा सुनाऊंगा तो भूत प्रेत यहीं दिखाऊंगा, तमाशा होगा सब लीला, और तब ही सबके उतार दूंगा भूत प्रेत। चालू है मेरा मंत्र बनाना, चालू है, मंत्र बना रहा हूं परसों के लिए। मैंने बोला हुआ है इसको दिनेश्वर को कि तू जा जरा तेरे घर, तेरे बाप को कहे कि वो सबरे जंगल में से मोर की पंख इकट्ठी करके एक ऐसा झाड़ू बनावे कि दे पीठ पे लंबा पाड़ दूं इनको। भोली समाज है, भूत है नहीं,
तो उतरेगा कैसे? पर कोई झाड़ू पोछा मार दे, लोगों को संतुष्टि हो जाती है कि हम उतरवाए आए भूत को। तो मेरा भी दिव्य दरबार लगेगा परसों भूत उतारने का। जिन जिन को है वो नाम लिखवा देना रजिस्टर में, और लाइन से आ जाना सब लोग जो है दिव्य दरबार में। मैं भूत उतारूंगा। अरे गुरुजी मजाक कर रहे हो, आप कहां मानते भूत प्रेत? मानता तो हूं, पर मैं सच्चे भूत को मानता हूं, नकली को नहीं मानता हूं। महाराज सच्चा कौन सा है? गीता का भूत सच्चा है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अन्नादि भवन्ति भूतानि। अर्जुन भूत माने क्या? भूत माने गया हुआ समय, भूत माने काल। भूत माने क्या? भूत माने वो जो बोले, जो खावे, जो पीवे, जो चले, जो कथा सुने। यानी जिंदा जो आदमी है, जिंदा जीव है, उसे भूत कहते हैं। जिसमें पांचों प्राण समाये हैं वो भूत है। और जो भूत तुम्हें खाए जा रहा है उसमें प्राण होता नहीं है, वो तो निष्प्राण होता है। सुनेंगे तो सही, पर इस बात को मानेंगे नहीं। मानेंगे उसी बात को जो सता रही है। मेरी बात मान लेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हारे घर की और तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे क्षेत्र में भी भूत ना घुसेगा। क्यों? हनुमान चालीसा किस किस को आता है? हनुमान चालीसा में एक पंक्ति वही बता रही है कि जिनको भूत प्रेत नहीं चाहिए उनको क्या करना चाहिए? उनको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति। भूत प्रेत समझ गए? तो जिनको भूत प्रेत का डर है वो भक्ति करो। जो भक्ति नहीं करते उनको भूत प्रेत लगते हैं। भूत माने ब्रह्म और प्रेत माने मरा हुआ। जिस शरीर में प्राण नहीं रहते वो शरीर प्रेत हो जाता है, जिसमें प्राण रहते हैं तब तक वो भूत रहता है। और वो जिंदा ही सता सकता है, मरने के बाद किसी को वो नहीं सताएगा। क्योंकि जला के राख जो कर दिया है, अपने हाथों से जला के आए हैं, राख इकट्ठी करके आए हैं, हड्डियां बीन के लाए हैं, वो भी जमुना गंगा में डाल दी हैं। जब तुमने नामो निशान मिटा दिया, फिर भूत कहां से पैदा हो गया अचानक? ये भ्रम है, अज्ञान। भूत योनि होती है, मैं भी कह रहा हूं होती है, पर मैं तुम्हें भूत मानता हूं, खुद को मानता हूं। बाकी लोग जिसको मानते हैं वो माने, उनकी मान्यता उनके साथ, मेरी मान्यता मेरे साथ। प्रेत योनि होती है ये मैं भी मानता हूं और वो भी मानते हैं, तुम भी मानते हैं। पर हर चीज का अर्थ अलग अलग है। मैं अलग अर्थ में मानता हूं। जनता या दुनिया कैसे मानती है, आप कैसे मानते, मानो। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मैं मान रहा हूं आप उसी भूत को मानेंगे तो आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। आप हमेशा मस्त रहेंगे, भूत कभी नजदीक नहीं आएंगे। एक शरीर में दो आत्मा कभी नहीं जा सकती हैं। एक पैर में दो पैर नहीं डाल सकते आप, अर्थात एक जूते में। अगर आपने एक जूते में पैर डाल दिए, दो तो पैर चलेंगे नहीं, अटक जाएंगे, लड़ाई होगी, गिर पड़ेंगे। जैसे एक जूते में दो पैर, एक शरीर में दो आत्मा, विस्फोट हो जाएगा। तो भूत कहां से आ गया तुम्हारे शरीर में? ज्ञान अज्ञान की ही बात है ये सब। आइए कथा में लौट आइए। रंभ जल में बैठ करके समाधि में जब ध्यान कर रहा है तो इंद्र को पता चल गया था, और इंद्र को यह खतरा हो गया कि ये अगर समाधि में जीत गया तो इसे तो वरदान प्राप्त हो जाएगा ब्रह्मदेव का, और ये वरदान में स्वर्ग ही मांगेगा। तो इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने मगर का रूप धारण कर लिया। इंद्र देवता माया से मगर मक्ष बनकर के सरोवर में उतर गया।
और रंभ के पैर सहित उसे निगल गए, इंद्र देवता खा गए, उसे मार डाला। करंभ दुग्धम न अधिवृक्ष मूलस्तनैभाम। भगवान कहते हैं राजा जन्म जैसे राजकुमार, दूध टपकने वाला वृक्ष, दूधदार यानी कि बट वृक्ष। दूध जिस वृक्ष में सबसे ज्यादा है वो है वट, बड़ का पेड़। बड़ के पेड़ के नीचे पंचगव्य इकट्ठा कर करके अग्नि जला करके करंभ जो है यज्ञ में बैठ गया, अग्नि साधना कर रहा है। अग्नि साधना बहुत ही थोड़ी कठिन होती है महाराज। चारों तरफ से अग्नि जला ली उसने, और मेरी बहनों बंधु अग्नि के बीच में करंभ बैठ गया। एक भाई को तो पानी में मार दिया इंद्र ने, पर करंभ भी ध्यान कर रहा है, ये इंद्र को पता नहीं था। करंभ की भक्ति से, अग्नि के जप तप से, और उस अग्नि यज्ञ से प्रसन्न हो गए अग्नि देवता। और कुबेर देवता, कुबेर जी को भी प्रसन्न कर लिया और अग्निदेव को भी प्रसन्न कर लिया। कुबेर देवता ने तो प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया कि तुम यशस्वी धनवान बनो। अब आप सबको कथा समझ में आ जाए तो कल से शुरू कर दो, घर में हवन करना, यज्ञ करना, आरती करना, दिया जलाना। अगर घर में नियमित कोई व्यक्ति अग्नि में बैठकर साधना करता है तो उसके घर में कुबेर प्रसन्न होगा, धन आएगा, रुकने वाला नहीं है। पर तुम्हारे घर में कैसी हवन पूजा हो, वह पहले अग्नि जला लेते हैं और बाद में यूं यूं करके बुझाते हैं उसको, अगरबत्ती को। अबे धुआं करके मच्छर मत भगाओ। किसी भी देवता के सामने मेरा सिद्धांत यही है कि दिया जलाओ, दिया 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 दिया। इसीलिए कहावत क्या है, शाम का समय हो गया तो कहावत है दिया बाती का समय हो गया, अगरबत्ती का समय हो गया। कभी सुना है? तूने सुना है कभी? नहीं सुना है गुरुदेव। तुमने सुना है अगरबत्ती का समय हो गया? क्या समय हो गया? दियाबाती का टाइम है, दियाबाती का खाना है, दियाबाती का समय है। ऐसी बात मत करो, ये समय दियाबाती का है। तो दियाबाती कहां लगा रहे हैं आजकल? तो अगरबत्ती में दे फुक्का मार रहे। अगरबत्ती के सामने आदमी टिक नहीं पा रहा है तो भगवान कैसे टिकेगा? है? अगरबत्ती के सामने आदमी ना टिक रहा, जलाने वाला खुद परेशान। पर भला करो कि वो आलू रखा था भगवान के सामने, उसमें ठूस के जल्दी से निकल के बाहर, अब भगवान झेलते रहो। अगरबत्ती जब तक जल के खत्म ना हो जाए तब तक लड्डू गोपाल छोटे से तो है बेचारे, वहीं पे खांसी, वहीं पे थूक, वहीं पे खका, हाय हाय टकरा रहे। नंद गोपाल, नंद के लाला छोटे से हैं, धुआं झेलना रहा। पर भगत को क्या ले लें देना? भगत तो इस बात में घुसा, मैंने तो अगरबत्ती लगा दी, मोगरा छाप, रात रानी वाली अगरबत्ती लगाई है। और लड्डू गोपाल भागते फिर रहे, गोकुल पहुंच गए छत्तीसगढ़ छोड़ के। वो कह रहे हैं कि मैं अगरबत्ती वाला नहीं हूं कृष्ण, मुझे माखन खिलाओ, माखन। अरे मिश्री खिलाओ, गोद में रखो, झूला झुलाओ, अगरबत्ती मत दो, मैं धुआं धर रहा नहीं हूं। अरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पिलाओ ये धुआं। तो गुरुजी आप तो एकदम सही सही बता रही हैं, तो सही लग रहा है। हाँ अच्छा, आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को धुआं में क्यों नहीं रखते? एक दिन आप अपने कमरे में धुआं कर दो ना, नीम के पत्ते लाके, कड़वा धुआं, और बच्चों को बंद कर दो, देख लो, पता चल जाएगा खुश होंगे कि रोएंगे कि मरेंगे कि जिंदा रहेंगे। तो महाराज फिर क्या करें? धूप बत्ती, अगरबत्ती ना, दीपक, दियाबाती, यज्ञ करो, यज्ञ। दिया जलाकर ही भगवान की आरती करो और वही भगवान को अर्घ करो, आरती का, दिया का। जड़ी बूटी
बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों से लिखवा के लाओ, आयुर्वेद के आचार्यों से, न कोई लिखे तो मैं लिख दूंगा। घर में लाके खल्लड़ में कूट करके पीस के डिब्बा में रखो, गाय के गोबर का कंडा बना के जलाओ, गाय का घी डाल दो, जड़ी बूटी डाल दो, अब धुआं होने दो। देवता खुश, तुम खुश, और जो बीमार पड़े घर में दादा अम्मा वो भी खुश। धीरे धीरे पूरा घर स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा महाराज। पर तुम तो बीमार करने के आयोजन में लगे हैं, पुण्य के चक्कर में। भगवान को प्रसन्न करने का लालच सही होगा तो सही लाभ भी होगा, और लालच में आदमी अंधा हो जाए और उल्टे पुल्टे कुछ भी काम करने लग जाए। कोई बलि चढ़ा रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई भैंसा काट रहा है, कोई क्या काट रहा है, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए अत्याचार हिंसा में लगे हुए महाराज।